देखिए, मिलत टाइम से लाइव में आपका स्वागत तो नहीं कर सकता। बहुत ही दुखद खबर है। यहाँ पर आईटीओ के पास, बीजेपी मुख्यालय के पास बहुत ही शर्मनाक खबर है कि दिल्ली पुलिस की जानिब से लगातार बर्बरता की जा रही किसानों पर, और एक किसान भाई की यहाँ पर मौत हो गई ऑन द स्पॉट। दिल्ली पुलिस की जानिब से गोली मारी गई, गोली किसान भाई के सर में लगी है और ऑन द स्पॉट उस किसान भाई की मौत हो गई। देखिए, मैं आपको खून अगर दिखा सकता हूँ, आप अगर देख लें किस तरीके से ट्रैक्टर यहाँ पलटा हुआ है और खून ही खून यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, ये मैं आपको किसान भाई की बॉडी के पास पहुंचने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से उसे गोली मारी गई और उस किसान भाई की ऑन द स्पॉट यहां पर मौत हो गई। देखिए, ये किसान भाई की बॉडी है और लगातार बर्बरता की जा रही है। कितनी मौतें, न जाने कितनी मौतें हो गई और ऑन द स्पॉट गोली मार दी गई, किसान भाई की मौत हो गई। बताइए, शर्म की बात है कि कुछ ही दूर पर यहाँ पर बीजेपी का मुख्यालय है और बीजेपी के मुख्यालय के कुछ ही दूर पर दिल्ली पुलिस ने गोली चलाई और किसान भाई की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर से चले आ रहे थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते किसान भाई की मौत हो गई। बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत ही दुखद खबर है। ये देखिए, खून देखिए किस तरीके से आपको दिख रहा है, किसान भाई का जूता है और तिरंगा देखिए, तिरंगा किस तरीके से खून से लपटा हुआ है। गणतंत्र दिवस का दिन है, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, जिस दिन संविधान देश में लागू हुआ। अब आपको मैं अंदर दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से किसान भाई का खून यहाँ पर जमा हुआ है। बहुत ही शर्मनाक खबर है। मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, कुछ तो सोचिए किसान के बारे में। ट्रैक्टर पूरी तरीके से पलट गया। किसान भाई को जब गोली लगी तो ट्रैक्टर संभाल नहीं पाए और ट्रैक्टर फिर पलट गया। उनकी ऑन द स्पॉट जब वो गिर गए, मौत हो गई। नहीं लौटेगा। कैसे हुआ? किधर से आ रहे थे? बताएंगे भाई को जो गोली लगी। हम गाजीपुर बॉर्डर से इधर के लिए जा रहे थे। पुलिस ने जब हमारे 50-60 ट्रैक्टर आगे को निकले, पुलिस ने चाहा कि आधा ग्रुप बांट दे। उसके बीच में हमारे एक किसान भाई के पीछे पुलिस लगी, उसके सर में गोली भी लगी पीछे। उसके बाद ट्रैक्टर यहाँ भगाया आगे से, फिर पुलिस ने गिरा। जब ट्रैक्टर मोड़ा उसने तो उसके एक तो आंसू गैस का गोला आंखों में, उसकी मिर्ची भी लगी हुई थी। फिर उसके बाद किसान के गोली मारी और डंडे मारे, उससे ट्रैक्टर का तेजी में किसान का ट्रैक्टर पलटा। आप देख सकते हैं, देखो। लेकिन किसान अब ऐसे नहीं मुड़ेगा, अपने हक तो लेकर जाएगा ही, लेकिन इस चीज का बदला भी लेकर जाएगा। तो दिल्ली पुलिस की गोली लगी है सर पे। दिल्ली पुलिस ने बहुत बुरी हालत करी। हमारे 80-80 साल के बुड्ढों के सर फटे पड़े, हमारे बुजुर्गों के, हमारे बाप दादाओं के सर फटे। लाठीचार्ज किया गया हमारे बाप दादाओं पे, हमारे सामने। 4 साल के बुड्ढे के ऊपर लाठीचार्ज किया, पहले 70 साल के बुजुर्ग के ऊपर, के बाद लाठीचार्ज किया, उसके बाद गोली मार के हमारा आदमी किसान मार दिया उसने। देखिए, बहुत ही दुखद खबर है। हर किसान भाई के आंख में आंसू है क्योंकि ऑन द स्पॉट एक यहाँ पर मौत हो गई है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या कहा जाए। किस तरीके से ट्रैक्टर पलटा है और किसान भाई की यहाँ बॉडी पड़ी हुई है। बहुत ही शर्मनाक खबर है। और आपको एक और खबर दूं कि 200 मीटर पर, ज्यादा दूर नहीं, 200 मीटर पर बीजेपी का शानदार मुख्यालय यहाँ पर बना हुआ है। अब आप सोचिए कि 200 मीटर की दूरी पर किसान को गोली मार दी जा रही है। किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए गाजीपुर बॉर्डर से यहाँ तक चले आए हुए थे। उनका एक ही कहना था कि हम लाल किला जाएंगे और लाल किला से वापस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर एक जान चली गई किसान भाई की। निहत्थे के ऊपर गोली चलाई गई है, निहत्थे जवान के ऊपर गोली चलाई गई है। इसके हाथ में डंडा भी नहीं था, एक झंडा और एक डंडा ट्रैक्टर पे था। उस झंडे का भी, तिरंगे झंडे का भी अपमान किया गया, उसे भी लाठियां मारी गई पुलिस के द्वारा। ये जवान शहीद हुआ है, हमारा नवनीत सिंह नाम है इसका, नवनीत सिंह बाजपुर से ये जवान शहीद हुआ है। इस सरकार से ये हर अन्नदाता के खून का जो बूंद यहाँ गिरी है, ये बूंद सरकार को जवाब देना पड़ेगा और माकूल जवाब दिया जाएगा। किसान एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। नवनीत सिंह अमर रहे, शहीद नवनीत सिंह अमर रहे, शहीद नवनीत सिंह अमर रहे, शहीद
नींद से ही खबर है। किसान भाई नारे लगाते लगाते रो रहे हैं। इस तरीके से उसे गोली मारी और आप कहाँ से आ रहे थे? हम जिला अमरोहा से, उत्तर प्रदेश से, ये उत्तराखंड से है। मेरठ से हैं। जी, परेशान मत हो, जो सरकार ने किया है वापस नहीं हो सकता, लेकिन इसके खून का एक एक कतरा जवाब देंगे कि ऐसी तैसी। ऐसा जवाब, ये बहादुर कौम को संगठित करने का काम सरकार अपना दमन करके करना चाहती है। ये बहादुर कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए, हर एक किसान भाई की आंख में आंसू है और आंसू आना भी चाहिए, क्योंकि किसान भाई की मौत हो गई दिल्ली पुलिस की गोली लगने की वजह से। बताइए कितनी शर्मनाक बात है और कितनी निंदनीय बात है कि यहाँ पर 200 मीटर बीजेपी का मुख्यालय है। हर किसान भाई बताइए यहाँ पर रो रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सब रो रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे और किस तरीके से हमें यहाँ पर मारा पीटा गया और गोली चलाई गई, जिसकी वजह से हमारी मौत हो गई, हमारे किसान भाई मर गया। अब कह रहे हैं कि एक एक उस भाई के खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। जब तक बदला नहीं लेंगे हम तब तक शांति से बैठने वाले नहीं हैं। वहां से खून दिखाओ, खून। देखिए, ये पूरा ट्रैक्टर पूरी तरीके से पलट गया है। हर उसका पेट्रोल, डीजल, ऑयल सब कुछ निकल गया है। और किसान भाई के देखिए खून कैसे निकला हुआ, किसान भाई के सर का, जो सर में गोली लगी है उसका खून आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गोली लगी है, गोली मारी गई है और उस किसान भाई की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। देखिए, एक सवाल है कि जब किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए ये जाना चाह रहे थे लाल किला पर, तो उन्हें क्यों रोका गया, क्यों उन्हें हिंसक बनाने की कोशिश की गई, क्यों उन्हें जबरदस्ती उनके ऊपर आंसू गैस से खोले और लाठियां चलाई जा रही हैं। जब वो कह रहे थे कि हम लाल किला पर जाएंगे और लाल किला से वापस आ जाएंगे, तो क्यों उन्हें रोका जा रहा है बार बार? जगह जगह उनके ऊपर बैरिकेडिंग की गई है, उनके रास्ते रोके जा रहे हैं। अगर वो जा रहे तो उन्हें जाने देते और शांति से वो अपने बॉर्डर पर फिर से चले जाते। वो तो ये नहीं कह रहे थे कि हम जाएंगे वहां रुक जाएंगे, उनका ये नहीं कहना था, लेकिन लगातार दिल्ली पुलिस की जानिब से रोकने की उन्हें कोशिश की गई। और आपको मैं एक बात और बता दूं, दिल्ली पुलिस किसके अधीन होती है? गृह मंत्रालय माननीय अमित शाह जी के अंडर में दिल्ली पुलिस है। अब बताइए, दिल्ली पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई और किसान भाई की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? जब वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए जाना चाह रहे थे, उन्हें क्यों रोका गया? उनके ऊपर क्यों आंसू गैस से गोले लगातार छोड़े जा रहे थे? चालू हो गए देखिए, मिलर टाइम से लाइव में आपका स्वागत है। स्वागत तो नहीं कर सकता, बहुत ही दुखद खबर है। यहाँ पर आईटीओ के पास, बीजेपी मुख्यालय के पास बहुत ही शर्मनाक खबर है कि दिल्ली पुलिस की जानिब से लगातार बर्बरता की जा रही किसानों पर, और एक किसान भाई की यहाँ पर मौत हो गई ऑन द स्पॉट। दिल्ली पुलिस की जानिब से गोली मारी गई, गोली किसान भाई के सर में लगी है और ऑन द स्पॉट उस किसान भाई की मौत हो गई। देखिए, मैं आपको खून अगर दिखा सकता हूँ, आप अगर देख लें किस तरीके से ट्रैक्टर यहाँ पलटा हुआ है और खून ही खून यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, ये मैं आपको किसान भाई की बॉडी के पास पहुंचने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से उसे गोली मारी गई और उस किसान भाई की ऑन द स्पॉट यहाँ पर मौत हो गई। देखिए, ये किसान भाई की बॉडी है और लगातार बर्बरता की जा रही है। कितनी मौतें, न जाने कितनी मौतें हो गई और ऑन द स्पॉट गोली मार दी गई, किसान भाई की मौत हो गई। बताइए, शर्म की बात है कि कुछ ही दूर पर यहाँ पर बीजेपी का मुख्यालय है और बीजेपी के मुख्यालय के कुछ ही दूर पर दिल्ली पुलिस ने गोली चलाई और किसान भाई की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर से चले आ रहे थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते किसान भाई की मौत हो गई। बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत ही दुखद खबर है। ये देखिए, खून देखिए किस तरीके से आपको दिख रहा है, किसान भाई का जूता है और तिरंगा देखिए, तिरंगा किस तरीके से खून से लपटा हुआ है। गणतंत्र दिवस का दिन है, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, जिस दिन संविधान देश में लागू हुआ। अब आपको मैं अंदर दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से किसान भाई का खून यहाँ पर जमा हुआ है। बहुत ही शर्मनाक खबर है। मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, कुछ तो सोचिए किसान के बारे में।
ट्रैक्टर पूरी तरीके से पलट गया। किसान भाई को जब गोली लगी तो ट्रैक्टर संभाल नहीं पाए और ट्रैक्टर फिर पलट गया। उनकी ऑन द स्पॉट जब वो गिर गए मौत हो गई। नहीं लौटेगा। कैसे हुआ? किधर से आ रहे थे? बताएंगे भाई को जो गोली लगी। हम गाजीपुर बॉर्डर से इधर के लिए जा रहे थे। पुलिस ने जब हमारे 50-60 ट्रैक्टर आगे को निकले, पुलिस ने चाहा कि आधा ग्रुप बांट दे। उसके बीच में हमारे एक किसान भाई के पीछे पुलिस लगी, उसके सर में गोली भी लगी पीछे। उसके बाद ट्रैक्टर यहाँ भगाया आगे से, फिर पुलिस ने घेरा। जब ट्रैक्टर मोड़ा उसने तो उसके एक तो आंसू गैस का गोला आंखों में, उसकी मिर्ची भी लगी हुई थी। फिर उसके बाद किसान के गोली मारी और डंडे मारे, उससे ट्रैक्टर का तेजी में किसान का ट्रैक्टर पलटा। आप देख सकते हैं, देखो। लेकिन किसान अब ऐसे नहीं मुड़ेगा, अपने हक तो लेकर जाएगा ही, लेकिन इस चीज का बदला भी लेकर जाएगा। तो दिल्ली पुलिस की गोली लगी है सर पे। दिल्ली पुलिस ने बहुत बुरी हालत करी। हमारे 80-80 साल के बुड्ढों के सर फटे पड़े, हमारे बुजुर्गों के, हमारे बाप दादाओं के सर फटे। लाठीचार्ज किया गया हमारे बाप दादाओं पे, हमारे 4 साल के बुड्ढे के ऊपर लाठीचार्ज किया। पहले 70 साल के बुजुर्ग के ऊपर के बाद लाठीचार्ज किया। उसके बाद गोली मार के हमारा आदमी किसान मार दिया उसने। देखिए, बहुत ही दुखद खबर है। हर किसान भाई के आंख में आंसू है क्योंकि ऑन द स्पॉट एक यहाँ पर मौत हो गई है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या कहा जाए। किस तरीके से ट्रैक्टर पलटा है और किसान भाई की यहाँ बॉडी पड़ी हुई है। बहुत ही शर्मनाक खबर है। और आपको एक और खबर दूं कि 200 मीटर पर, ज़्यादा दूर नहीं, 200 मीटर पर बीजेपी का शानदार मुख्यालय यहाँ पर बना हुआ है। अब आप सोचिए कि 200 मीटर की दूरी पर किसान को गोली मार दी जा रही है। किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए गाजीपुर बॉर्डर से यहाँ तक चले आए हुए थे। उनका एक ही कहना था कि हम लाल किला जाएंगे और लाल किला से वापस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर एक जान चली गई किसान भाई की। बार-बार सरकारों को उकसा रही है, उसको घाव करा रही है अपने लोगों पे। और आज ये गोली हमारे सीने में चलाओ, चाहे हम कोई लोग करना चाहते हैं। क्या है? दिखाएंगे जी, दिखाएंगे गोली। ये निहत्थे के ऊपर गोली चलाई गई है, निहत्थे जवान के ऊपर गोली चलाई गई है। इसके हाथ में डंडा भी नहीं था, एक झंडा और एक डंडा ट्रैक्टर पे था। उस झंडे का भी, तिरंगे झंडे का भी अपमान किया गया, उसे भी लाठियां मारी गई पुलिस के द्वारा। ये जवान शहीद हुआ है, हमारा नवनीत सिंह नाम है इसका, नवनीत सिंह बाजपुर से ये जवान शहीद हुआ है। इस सरकार से ये हर अन्नदाता के खून का जो बूंद यहाँ गिरी है, ये बूंद सरकार को जवाब देना पड़ेगा और माकूल जवाब दिया जाएगा। किसान एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। नवनीत सिंह अमर रहे, शहीद नवनीत सिंह अमर रहे, शहीद नवनीत सिंह अमर रहे, शहीद नवनीत सिंह अमर रहे। किसान भाई नारे लगाते लगाते रो रहे हैं। इस तरीके से उसे गोली मारी और आप कहाँ से आ रहे थे? हम जिला अमरोहा से, उत्तर प्रदेश से। ये उत्तराखंड से है। मेरठ से हैं जी। परेशान मत हो, जो सरकार ने किया है वापस नहीं हो सकता, लेकिन इसके खून का एक एक कतरा जवाब देंगे कि ऐसी तैसी। ऐसा जवाब, ये बहादुर कौम को संगठित करने का काम सरकार अपना दमन करके करना चाहती है। ये बहादुर कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए, हर एक किसान भाई की आंख में आंसू है और आंसू आना भी चाहिए क्योंकि किसान भाई की मौत हो गई दिल्ली पुलिस की गोली लगने की वजह से। बताइए कितनी शर्मनाक बात है और कितनी निंदनीय बात है कि यहाँ पर 200 मीटर बीजेपी का मुख्यालय है। हर किसान भाई बताइए यहाँ पर रो रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सब रो रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे और किस तरीके से हमें यहाँ पर मारा पीटा गया और गोली चलाई गई, जिसकी वजह से हमारी मौत हो गई, हमारे किसान भाई मर गया। अब कह रहे हैं कि एक एक उस भाई के खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। जब तक बदला नहीं लेंगे हम तब तक शांति से बैठने वाले नहीं हैं। वहाँ से खून दिखाओ, खून खून।
देखिए ये पूरा ट्रैक्टर पूरी तरीके से पलट गया है, हर उसका पेट्रोल डीजल ऑयल सब कुछ निकल गया है। और किसान भाई के देखिए खून कैसे निकला हुआ है, किसान भाई के सर का, जो सर में गोली लगी है उसका खून आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गोली लगी है, गोली मारी गई है और उस किसान भाई की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। देखिए एक सवाल है कि जब किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए ये जाना चाह रहे थे लाल किला पर, तो उन्हें क्यों रोका गया, क्यों उन्हें हिंसक बनाने की कोशिश की गई, क्यों उन्हें जबरदस्ती उनके ऊपर आंसू गैस से खोले और लाठियां चलाई जा रही हैं। जब वो कह रहे थे कि हम लाल किला पर जाएंगे और लाल किला से वापस आ जाएंगे, तो क्यों उन्हें रोका जा रहा है बार बार, जगह जगह उनके ऊपर बैरिकेडिंग की गई है, उनके रास्ते रोके जा रहे हैं। अगर वो जा रहे हैं तो उन्हें जाने देते और शांति से वो अपने बॉर्डर पर फिर से चले जाते। वो तो ये नहीं कह रहे थे कि हम जाएंगे वहाँ रुक जाएंगे, उनका ये नहीं कहना था, लेकिन लगातार दिल्ली पुलिस की जानिब से रोकने की उन्हें कोशिश की गई। और आपको मैं एक बात और बता दूं, दिल्ली पुलिस किसके अधीन होती है? गृह मंत्रालय माननीय अमित शाह जी के अंडर में दिल्ली पुलिस है। अब बताइए, दिल्ली पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई और किसान भाई की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? जब वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए जाना चाह रहे थे, उन्हें क्यों रोका गया, उनके ऊपर क्यों आंसू गैस से गोले लगातार छोड़े जा रहे थे? चलो गए देखिए मिलर टाइम से लाइव में आपका स्वागत है। स्वागत तो नहीं कर सकता, बहुत ही दुखद खबर है। यहाँ पर आईटीओ के पास, बीजेपी मुख्यालय के पास बहुत ही शर्मनाक खबर है कि दिल्ली पुलिस की जानिब से लगातार बर्बरता की जा रही किसानों पर, और एक किसान भाई की यहाँ पर मौत हो गई ऑन द स्पॉट। दिल्ली पुलिस की जानिब से गोली मारी गई, गोली किसान भाई के सर में लगी है और ऑन द स्पॉट उस किसान भाई की मौत हो गई। देखिए मैं आपको खून अगर दिखा सकता हूँ, आप अगर देख लें किस तरीके से ट्रैक्टर यहाँ पलटा हुआ है और खून ही खून यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए ये मैं आपको किसान भाई की बॉडी के पास पहुंचने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से उसे गोली मारी गई और उस किसान भाई की ऑन द स्पॉट यहाँ पर मौत हो गई। देखिए ये किसान भाई की बॉडी है और लगातार बर्बरता की जा रही है, कितनी मौतें न जाने कितनी मौतें हो गई और ऑन द स्पॉट गोली मार दी गई, किसान भाई की मौत हो गई। बताइए शर्म की बात है कि कुछ ही दूर पर यहाँ पर बीजेपी का मुख्यालय है और बीजेपी के मुख्यालय के कुछ ही दूर पर दिल्ली पुलिस ने गोली चलाई और किसान भाई की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर से चले आ रहे थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते किसान भाई की मौत हो गई। बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत ही दुखद खबर है। ये देखिए खून देखिए किस तरीके से आपको दिख रहा है, किसान भाई का जूता है और तिरंगा देखिए, तिरंगा किस तरीके से खून से लपटा हुआ है। गणतंत्र दिवस का दिन है, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, जिस दिन संविधान देश में लागू हुआ। अब आपको मैं अंदर दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से किसान भाई का खून यहाँ पर जमा हुआ है। बहुत ही शर्मनाक खबर है। मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, कुछ तो सोचिए किसान के बारे में। ट्रैक्टर पूरी तरीके से पलट गया, किसान भाई को जब गोली लगी तो ट्रैक्टर संभाल नहीं पाए और ट्रैक्टर फिर पलट गया, उनकी ऑन द स्पॉट जब वो गिर गए मौत हो गई। नहीं लौटेगा। कैसे हुआ? किधर से आ रहे थे? बताएंगे भाई को जो गोली लगी। हम गाजीपुर बॉर्डर से इधर के लिए जा रहे थे। पुलिस ने जब हमारे 50-60 ट्रैक्टर आगे को निकले, पुलिस ने चाहा कि आधा ग्रुप बांट दे। उसके बीच में हमारे एक किसान भाई के पीछे पुलिस लगी, उसके सर में गोली भी लगी पीछे। उसके बाद ट्रैक्टर यहाँ भगाया, आगे से फिर पुलिस ने घेरा। जब ट्रैक्टर मोड़ा उसने तो उसके एक तो आंसू गैस का गोला आंखों में, उसकी मिर्ची भी लगी हुई थी। फिर उसके बाद किसान के गोली मारी और डंडे मारे, उससे ट्रैक्टर का तेजी में किसान का ट्रैक्टर पलटा। आप देख सकते हैं, देखो। लेकिन किसान अब ऐसे नहीं मुड़ेगा, अपने हक तो लेकर जाएगा ही, लेकिन इस चीज का बदला भी लेकर जाएगा। तो दिल्ली पुलिस की गोली लगी है सर पे। दिल्ली पुलिस ने बहुत बुरी हालत करी। हमारे 80-80 साल के बुड्ढों के सर फटे पड़े, हमारे बुजुर्गों के, हमारे बाप दादाओं के सर फटे। लाठीचार्ज किया गया हमारे बाप दादाओं पे, हमारे सामने। 4 साल के बुड्ढे के ऊपर लाठीचार्ज किया, पहले 70 साल के बुजुर्ग के ऊपर के बाद लाठीचार्ज किया, उसके बाद गोली मार के हमारा आदमी किसान मार दिया उसने। देखिए बहुत ही दुखद खबर है, हर किसान भाई के आंख में आंसू है क्योंकि ऑन द स्पॉट एक यहाँ पर मौत हो गई है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या कहा जाए, किस तरीके से ट्रैक्टर पलटा है और किसान भाई की यहाँ बॉडी पड़ी हुई है। बहुत ही शर्मनाक खबर है। और आपको एक और खबर दूं कि 200 मीटर पर, ज़्यादा दूर नहीं, 200 मीटर पर बीजेपी का शानदार मुख्यालय यहाँ पर बना हुआ है। अब आप सोचिए
कि 200 मीटर की दूरी पर किसान को गोली मार दी जा रही है। किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए गाजीपुर बॉर्डर से यहाँ तक चले आए हुए थे। उनका एक ही कहना था कि हम लाल किला जाएंगे और लाल किला से वापस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर एक जान चली गई किसान भाई की। बार-बार सरकारों को उकसा लिए उसको जनरल पकड़ के है तो उन्होंने घाव करा लिया अपने लोगों से और आज ये गोली हमारे सीने में चलाओ सही हम फाइट नहीं करना चाहते हैं। चलो तलाशी ले लो, इसके पास क्या है? खाएंगे जी, अभी खाएंगे गोली। झंडा आएगा वो झंडे के नाम पर। ये निहत्थे के ऊपर गोली चलाई गई है, निहत्थे जवान के ऊपर गोली चलाई गई है। इसके हाथ में डंडा भी नहीं था, एक झंडा और एक डंडा ट्रैक्टर पे था। उस झंडे का भी तिरंगे झंडे का भी अपमान किया गया, उसे भी लाठियां मारी गई पुलिस के द्वारा। ये जवान शहीद हुआ है, हमारा नवनीत सिंह नाम है इसका, नवनीत सिंह बाजपुर से ये जवान शहीद हुआ है। इस सरकार से ये हर अन्नदाता के खून का जो बूंद यहाँ गिरी है, ये बूंद सरकार को जवाब देना पड़ेगा और माकूल जवाब दिया जाएगा। किसान एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। नवनीत सिंह अमर रहे, शहीद नवनीत सिंह अमर रहे, शहीद नवनीत सिंह अमर रहे, शहीद नवनीत सिंह अमर रहे। किसान भाई नारे लगाते लगाते रो रहे हैं, इस तरीके से उसे गोली मारी और आप कहाँ से आ रहे थे? हम जिला अमरोहा से, उत्तर प्रदेश से, ये उत्तराखंड से है। मेरठ से हैं जी। परेशान मत हो, जो सरकार ने किया है वापस नहीं हो सकता, लेकिन इसके खून का एक एक कतरा जवाब देंगे कि ऐसी तैसी। ऐसा जवाब ये बहादुर कौम को संगठित करने का काम सरकार अपना दमन करके करना चाहती है। ये बहादुर कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए, हर एक किसान भाई की आंख में आंसू है और आंसू आना भी चाहिए, क्योंकि किसान भाई की मौत हो गई दिल्ली पुलिस की गोली लगने की वजह से। बताइए कितनी शर्मनाक बात है और कितनी निंदनीय बात है कि यहाँ पर 200 मीटर बीजेपी का मुख्यालय है। हर किसान भाई बताइए यहाँ पर रो रहा है, आप तस्वीरें देख सकते हैं, सब रो रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे और किस तरीके से हमें यहाँ पर मारा पीटा गया और गोली चलाई गई, जिसकी वजह से हमारी मौत हो गई, हमारे किसान भाई मर गया। अब कह रहे हैं कि एक एक उस भाई के खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। जब तक बदला नहीं लेंगे हम तब तक शांति से बैठने वाले नहीं हैं। वहां से खून दिखाओ, खून खून। देखिए, ये पूरा ट्रैक्टर पूरी तरीके से पलट गया है, हर उसका पेट्रोल डीजल ऑयल सब कुछ निकल गया है और किसान भाई के देखिए खून कैसे निकला हुआ, किसान भाई के सर का, जो सर में गोली लगी है उसका खून आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गोली लगी है, गोली मारी गई है और उस किसान भाई की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। देखिए, एक सवाल है कि जब किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए ये जाना चाह रहे थे लाल किला पर, तो उन्हें क्यों रोका गया, क्यों उन्हें हिंसक बनाने की कोशिश की गई, क्यों उन्हें जबरदस्ती उनके ऊपर आंसू गैस से खोले और लाठियां चलाई जा रही हैं। जब वो कह रहे थे कि हम लाल किला पर जाएंगे और लाल किला से वापस आ जाएंगे, तो क्यों उन्हें रोका जा रहा है बार बार, जगह जगह उनके ऊपर बैरिकेडिंग की गई है, उनके रास्ते रोके जा रहे हैं। अगर वो जा रहे तो उन्हें जाने देते और शांति से वो अपने बॉर्डर पर फिर से चले जाते। वो तो ये नहीं कह रहे थे कि हम जाएंगे वहां रुक जाएंगे, उनका ये नहीं कहना था, लेकिन लगातार दिल्ली पुलिस की जानिब से रोकने की उन्हें कोशिश की गई। और आपको मैं एक बात और बता दूं, दिल्ली पुलिस किसके अधीन होती है? गृह मंत्रालय माननीय अमित शाह जी के अंडर में दिल्ली पुलिस है। अब बताइए, दिल्ली पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई और किसान भाई की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? जब वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए जाना चाह रहे थे, उन्हें क्यों रोका गया, उनके ऊपर क्यों आंसू गैस से गोले लगातार छोड़े जा रहे थे? चलो गए हैं? इसको
देखिए मिलर टाइम से लाइव में आपका स्वागत है। स्वागत तो नहीं कर सकता, बहुत ही दुखद खबर है। यहाँ पर आईटीओ के पास, बीजेपी मुख्यालय के पास बहुत ही शर्मनाक खबर है कि दिल्ली पुलिस की जानिब से लगातार बर्बरता की जा रही किसानों पर, और एक किसान भाई की यहाँ पर मौत हो गई ऑन द स्पॉट। दिल्ली पुलिस की जानिब से गोली मारी गई, गोली किसान भाई के सर में लगी है और ऑन द स्पॉट उस किसान भाई की मौत हो गई। देखिए मैं आपको खून अगर दिखा सकता हूँ, आप अगर देख लें किस तरीके से ट्रैक्टर यहाँ पलटा हुआ है और खून ही खून यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए ये मैं आपको किसान भाई की बॉडी के पास पहुंचने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से उसे गोली मारी गई और उस किसान भाई की ऑन द स्पॉट यहां पर मौत हो गई। देखिए ये किसान भाई की बॉडी है और लगातार बर्बरता की जा रही है। कितनी मौतें न जाने कितनी मौतें हो गई और ऑन द स्पॉट गोली मार दी गई, किसान भाई की मौत हो गई। बताइए शर्म की बात है कि कुछ ही दूर पर यहाँ पर बीजेपी का मुख्यालय है और बीजेपी के मुख्यालय के कुछ ही दूर पर दिल्ली पुलिस ने गोली चलाई और किसान भाई की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर से चले आ रहे थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते किसान भाई की मौत हो गई। बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत ही दुखद खबर है। ये देखिए खून देखिए किस तरीके से आपको दिख रहा है, किसान भाई का जूता है और तिरंगा देखिए, तिरंगा किस तरीके से खून से लपटा हुआ है। गणतंत्र दिवस का दिन है, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, जिस दिन संविधान देश में लागू हुआ। अब आपको मैं अंदर दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से किसान भाई का खून यहाँ पर जमा हुआ है। बहुत ही शर्मनाक खबर है। मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, कुछ तो सोचिए किसान के बारे में। ट्रैक्टर पूरी तरीके से पलट गया, किसान भाई को जब गोली लगी तो ट्रैक्टर संभाल नहीं पाए और ट्रैक्टर फिर पलट गया, उनकी ऑन द स्पॉट जब वो गिर गए मौत हो गई। ये किसान ऐसे नहीं लौटेगा। कैसे हुआ? किधर से आ रहे थे? बताएंगे भाई को जो गोली लगी। हम गाजीपुर बॉर्डर से इधर के लिए जा रहे थे। पुलिस ने जब हमारे 50-60 ट्रैक्टर आगे को निकले, पुलिस ने चाहा कि आधा ग्रुप बांट दे। उसके बीच में हमारे एक किसान भाई के पीछे पुलिस लगी, उसके सर में गोली भी लगी पीछे। उसके बाद ट्रैक्टर यहाँ भगाया, आगे से फिर पुलिस ने गिरा। जब ट्रैक्टर मोड़ा उसने तो उसके एक तो आंसू गैस का गोला आंखों में, उसकी मिर्ची भी लगी हुई थी। फिर उसके बाद किसान के गोली मारी और डंडे मारे, उससे ट्रैक्टर का तेजी में किसान का ट्रैक्टर पलटा। आप देख सकते हैं, देखो। लेकिन किसान अब ऐसे नहीं मुड़ेगा, अपने हक तो लेकर जाएगा ही, लेकिन इस चीज का बदला भी लेकर जाएगा। तो दिल्ली पुलिस की गोली लगी है सर पे। दिल्ली पुलिस ने बहुत बुरी हालत करी। हमारे 80-80 साल के बुड्ढों के सर फटे पड़े, हमारे बुजुर्गों के, हमारे बाप दादाओं के सर फटे। लाठीचार्ज किया गया हमारे बाप दादाओं पे, हमारे 4 साल के बुड्ढे के ऊपर लाठीचार्ज किया। पहले 70 साल के बुजुर्ग के ऊपर के बाद लाठीचार्ज किया, उसके बाद गोली मार के हमारा आदमी किसान मार दिया उसने। देखिए बहुत ही दुखद खबर है। हर किसान भाई के आंख में आंसू है क्योंकि ऑन द स्पॉट एक यहाँ पर मौत हो गई है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या कहा जाए। किस तरीके से ट्रैक्टर पलटा है और किसान भाई की यहाँ बॉडी पड़ी हुई है। बहुत ही शर्मनाक खबर है। और आपको एक और खबर दूं कि 200 मीटर पर, ज्यादा दूर नहीं, 200 मीटर पर बीजेपी का शानदार मुख्यालय यहाँ पर बना हुआ है। अब आप सोचिए कि 200 मीटर की दूरी पर किसान को गोली मार दी जा रही है। किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए गाजीपुर बॉर्डर से यहाँ तक चले आए हुए थे। उनका एक ही कहना था कि हम लाल किला जाएंगे और लाल किला से वापस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर एक जान चली गई किसान भाई की। बार-बार सरकार को उकसा लिए, उसको षड्यंत्र के तहत हमें बचाव करा रही है अपने लोगों से। और आज ये गोली हमारे सीने में चलाओ, सर हम सब लोग करना चाहते हैं। इसके पास क्या है? दिखाएंगे जी, अभी दिखाएंगे गोली। ये निहत्थे के ऊपर गोली चलाई गई है, निहत्थे जवान के ऊपर गोली चलाई गई है। इसके हाथ में डंडा भी नहीं था, एक झंडा और एक डंडा ट्रैक्टर पे था। उस झंडे का भी, तिरंगे झंडे का भी अपमान किया गया, उसे भी लाठियां मारी गई पुलिस के द्वारा। ये जवान शहीद हुआ है, हमारा नवनीत सिंह नाम है इसका, नवनीत सिंह बाजपुर से ये जवान शहीद हुआ है। इस सरकार से ये हर अन्नदाता के खून का जो बूंद यहाँ गिरी है, ये बूंद सरकार को जवाब देना पड़ेगा और माकूल जवाब दिया जाएगा। किसान एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। नवनीत सिंह अमर रहे, शहीद नवनीत सिंह अमर रहे, शहीद नवनीत सिंह अमर रहे, शहीद
नींद से खबर है। किसान भाई नारे लगाते लगाते रो रहे हैं इस तरीके से उसे गोली मारी और आप कहाँ से आ रहे थे? हम जिला अमरोहा से, उत्तर प्रदेश से, ये उत्तराखंड से है। मेरठ से है जी। परेशान मत हो, जो सरकार ने किया है वापस नहीं हो सकता, लेकिन इसके खून का एक एक कतरा जवाब देंगे कि ऐसी तैसी। ऐसा जवाब ये बहादुर कौम को संगठित करने का काम सरकार अपना दमन करके करना चाहती है। ये बहादुर कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए, हर एक किसान भाई की आंख में आंसू है और आंसू आना भी चाहिए, क्योंकि किसान भाई की मौत हो गई दिल्ली पुलिस की गोली लगने की वजह से। बताइए कितनी शर्मनाक बात है और कितनी निंदनीय बात है कि यहाँ पर 200 मीटर बीजेपी का मुख्यालय है। हर किसान भाई बताइए यहाँ पर रो रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सब रो रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे और किस तरीके से हमें यहाँ पर मारा पीटा गया और गोली चलाई गई, जिसकी वजह से हमारी मौत हो गई, हमारे किसान भाई मर गया। अब कह रहे हैं कि एक एक उस भाई के खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। जब तक बदला नहीं लेंगे हम तब तक शांति से बैठने वाले नहीं हैं। वहां से खून दिखाओ, खून। देखिए, ये पूरा ट्रैक्टर पूरी तरीके से पलट गया है। हर उसका पेट्रोल, डीजल, ऑयल सब कुछ निकल गया है। और किसान भाई के देखिए खून कैसे निकला हुआ, किसान भाई के सर का, जो सर में गोली लगी है उसका खून आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गोली लगी है, गोली मारी गई है और उस किसान भाई की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। देखिए, एक सवाल है कि जब किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए ये जाना चाह रहे थे लाल किला पर, तो उन्हें क्यों रोका गया? क्यों उन्हें हिंसक बनाने की कोशिश की गई? क्यों उन्हें जबरदस्ती उनके ऊपर आंसू गैस से खोले और लाठियां चलाई जा रही हैं? जब वो कह रहे थे कि हम लाल किला पर जाएंगे और लाल किला से वापस आ जाएंगे, तो क्यों उन्हें रोका जा रहा है? बार बार जगह जगह उनके ऊपर बैरिकेडिंग की गई है, उनके रास्ते रोके जा रहे हैं। अगर वो जा रहे तो उन्हें जाने देते और शांति से वो अपने बॉर्डर पर फिर से चले जाते। वो तो ये नहीं कह रहे थे कि हम जाएंगे वहां रुक जाएंगे, उनका ये नहीं कहना था, लेकिन लगातार दिल्ली पुलिस की जानिब से रोकने की उन्हें कोशिश की गई। और आपको मैं एक बात और बता दूं, दिल्ली पुलिस किसके अधीन होती है? गृह मंत्रालय माननीय अमित शाह जी के अंडर में दिल्ली पुलिस है। अब बताइए, दिल्ली पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई और किसान भाई की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? जब वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए जाना चाह रहे थे, उन्हें क्यों रोका गया? उनके ऊपर क्यों आंसू गैस से गोले लगातार छोड़े जा रहे थे? चालू हो गए हैं? देखिए, मिलर टाइम से लाइव में आपका स्वागत है। स्वागत तो नहीं कर सकता, बहुत ही दुखद खबर है। यहाँ पर आईटीओ के पास, बीजेपी मुख्यालय के पास बहुत ही शर्मनाक खबर है कि दिल्ली पुलिस की जानिब से लगातार बर्बरता की जा रही किसानों पर, और एक किसान भाई की यहाँ पर मौत हो गई ऑन द स्पॉट। दिल्ली पुलिस की जानिब से गोली मारी गई, गोली किसान भाई के सर में लगी है और ऑन द स्पॉट उस किसान भाई की मौत हो गई। देखिए, मैं आपको खून अगर दिखा सकता हूँ, आप अगर देख लें किस तरीके से ट्रैक्टर यहाँ पलटा हुआ है और खून ही खून यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, ये मैं आपको किसान भाई की बॉडी के पास पहुंचने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से उसे गोली मारी गई और उस किसान भाई की ऑन द स्पॉट यहाँ पर मौत हो गई। देखिए, ये किसान भाई की बॉडी है और लगातार बर्बरता की जा रही है। कितनी मौतें न जाने कितनी मौतें हो गई और ऑन द स्पॉट गोली मार दी गई, किसान भाई की मौत हो गई। बताइए, शर्म की बात है कि कुछ ही दूर पर यहाँ पर बीजेपी का मुख्यालय है और बीजेपी के मुख्यालय के कुछ ही दूर पर दिल्ली पुलिस ने गोली चलाई और किसान भाई की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर से चले आ रहे थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते किसान भाई की मौत हो गई। बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत ही दुखद खबर है। ये देखिए, खून देखिए किस तरीके से आपको दिख रहा है, किसान भाई का जूता है और तिरंगा देखिए, तिरंगा किस तरीके से खून से लपटा हुआ है। गणतंत्र दिवस का दिन है, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, जिस दिन संविधान देश में लागू हुआ। अब आपको मैं अंदर दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से किसान भाई का खून यहाँ पर जमा हुआ है। बहुत ही शर्मनाक खबर है। मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, कुछ तो सोचिए किसान के बारे में।
ट्रैक्टर पूरी तरीके से पलट गया। किसान भाई को जब गोली लगी तो ट्रैक्टर संभाल नहीं पाए और ट्रैक्टर फिर पलट गया। उनकी ऑन द स्पॉट जब वो गिर गए मौत हो गई। नहीं लौटेगा। कैसे हुआ? किधर से आ रहे थे? बताएंगे भाई को जो गोली लगी। हम गाजीपुर बॉर्डर से इधर के लिए जा रहे थे। पुलिस ने जब हमारे 50-60 ट्रैक्टर आगे को निकले, पुलिस ने चाहा कि आधा ग्रुप बांट दे। उसके बीच में हमारे एक किसान भाई के पीछे पुलिस लगी, उसके सर में गोली भी लगी पीछे। उसके बाद ट्रैक्टर यहाँ भगाया, आगे से फिर पुलिस ने घेरा। जब ट्रैक्टर मोड़ा उसने तो उसके एक तो आंसू गैस का गोला आंखों में, उसकी मिर्ची भी लगी हुई थी। फिर उसके बाद किसान के गोली मारी और डंडे मारे, उससे ट्रैक्टर का तेजी में किसान का ट्रैक्टर पलटा। आप देख सकते हैं, देखो। लेकिन किसान अब ऐसे नहीं मुड़ेगा, अपने हक तो लेकर जाएगा ही, लेकिन इस चीज का बदला भी लेकर जाएगा। तो दिल्ली पुलिस की गोली लगी है सर पे। दिल्ली पुलिस ने बहुत बुरी हालत करी। हमारे 80-80 साल के बुड्ढों के सर फटे पड़े, हमारे बुजुर्गों के, हमारे बाप दादाओं के सर फटे। लाठीचार्ज किया गया हमारे बाप दादाओं पे, हमारे सामने। 4 साल के बुड्ढे के ऊपर लाठीचार्ज किया पहले। 70 साल के बुजुर्ग के ऊपर बुजुर्ग के बाद लाठीचार्ज किया, उसके बाद गोली मार के हमारा आदमी किसान मार दिया उसने। देखिए, बहुत ही दुखद खबर है। हर किसान भाई के आंख में आंसू है, क्योंकि ऑन द स्पॉट एक यहाँ पर मौत हो गई है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या कहा जाए। किस तरीके से ट्रैक्टर पलटा है और किसान भाई की यहाँ बॉडी पड़ी हुई है। बहुत ही शर्मनाक खबर है। और आपको एक और खबर दूं कि 200 मीटर पर, ज़्यादा दूर नहीं, 200 मीटर पर बीजेपी का शानदार मुख्यालय यहाँ पर बना हुआ है। अब आप सोचिए कि 200 मीटर की दूरी पर किसान को गोली मार दी जा रही है। किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए गाजीपुर बॉर्डर से यहाँ तक चले आए हुए थे। उनका एक ही कहना था कि हम लाल किला जाएंगे और लाल किला से वापस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर एक जान चली गई किसान भाई की। बार-बार सरकारों को उकसा लिए, उसको जनरल कहते हैं, तो उन्होंने घाव करा लिया अपने लोगों से। और आज ये गोली हमारे सीने में चलाओ, चाहे हम कोई लोग बनना चाहते हैं। इसके पास क्या है? दिखाएंगे जी, दिखाएंगे गोली। ये निहत्थे के ऊपर गोली चलाई गई है, निहत्थे जवान के ऊपर गोली चलाई गई है। इसके हाथ में डंडा भी नहीं था, एक झंडा और एक डंडा ट्रैक्टर पे था। उस झंडे का भी, तिरंगे झंडे का भी अपमान किया गया, उसे भी लाठियां मारी गई पुलिस के द्वारा। ये जवान शहीद हुआ है, हमारा नवनीत सिंह नाम है इसका, नवनीत सिंह बाजपुर से। ये जवान शहीद हुआ है इस सरकार से। ये हर अन्नदाता के खून का जो बूंद यहाँ गिरी है, ये बूंद सरकार को जवाब देना पड़ेगा और माकूल जवाब दिया जाएगा। किसान एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। नवनीत सिंह अमर रहे, शहीद नवनीत सिंह अमर रहे, शहीद नवनीत सिंह अमर रहे, शहीद नवनीत सिंह अमर रहे। किसान भाई नारे लगाते लगाते रो रहे हैं। इस तरीके से उसे गोली और आप कहाँ से आ रहे थे? हम जिला अमरोहा से, उत्तर प्रदेश से। ये उत्तराखंड से है। मेरठ से हैं जी। परेशान मत हो, जो सरकार ने किया है वापस नहीं हो सकता, लेकिन इसके खून का एक एक कतरा जवाब देंगे कि ऐसी तैसी। ऐसा जवाब, ये बहादुर कौम को संगठित करने का काम सरकार अपना दमन करके करना चाहती है। ये बहादुर कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए, हर एक किसान भाई की आंख में आंसू है और आंसू आना भी चाहिए, क्योंकि किसान भाई की मौत हो गई दिल्ली पुलिस की गोली लगने की वजह से। बताइए कितनी शर्मनाक बात है और कितनी निंदनीय बात है कि यहाँ पर 200 मीटर बीजेपी का मुख्यालय है। हर किसान भाई बताइए यहाँ पर रो रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सब रो रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे और किस तरीके से हमें यहाँ पर मारा पीटा गया और गोली चलाई गई, जिसकी वजह से हमारी मौत हो गई, हमारे किसान भाई मर गया। अब कह रहे हैं कि एक एक उस भाई के खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। जब तक बदला नहीं लेंगे हम तब तक शांति से बैठने वाले नहीं हैं। वहाँ से खून दिखाओ, खून।
देखिए ये पूरा ट्रैक्टर पूरी तरीके से पलट गया है, हर उसका पेट्रोल डीजल ऑयल सब कुछ निकल गया है। और किसान भाई के देखिए खून कैसे निकला हुआ किसान भाई के सर का, जो सर में गोली लगी है उसका खून आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गोली लगी है, गोली मारी गई है और उस किसान भाई की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। देखिए एक सवाल है कि जब किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए ये जाना चाह रहे थे लाल किला पर, तो उन्हें क्यों रोका गया, क्यों उन्हें हिंसक बनाने की कोशिश की गई, क्यों उन्हें जबरदस्ती उनके ऊपर आंसू गैस से खोले और लाठियां चलाई जा रही हैं। जब वो कह रहे थे कि हम लाल किला पर जाएंगे और लाल किला से वापस आ जाएंगे, तो क्यों उन्हें रोका जा रहा है बार बार, जगह जगह उनके ऊपर बैरिकेडिंग की गई है, उनके रास्ते रोके जा रहे हैं। अगर वो जा रहे तो उन्हें जाने देते और शांति से वो अपने बॉर्डर पर फिर से चले जाते। वो तो ये नहीं कह रहे थे कि हम जाएंगे वहां रुक जाएंगे, उनका ये नहीं कहना था, लेकिन लगातार दिल्ली पुलिस की जानिब से रोकने की उन्हें कोशिश की गई। और आपको मैं एक बात और बता दूं, दिल्ली पुलिस किसके अधीन होती है? गृह मंत्रालय माननीय अमित शाह जी के अंडर में दिल्ली पुलिस है। अब बताइए, दिल्ली पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई और किसान भाई की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? जब वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए जाना चाह रहे थे, उन्हें क्यों रोका गया, उनके ऊपर क्यों आंसू गैस से गोले लगातार छोड़े जा रहे थे? चलो गए हैं? देखिए मिलर टाइम से लाइव में आपका स्वागत है। स्वागत तो नहीं कर सकता, बहुत ही दुखद खबर है। यहाँ पर आईटीओ के पास, बीजेपी मुख्यालय के पास बहुत ही शर्मनाक खबर है कि दिल्ली पुलिस की जानिब से लगातार बर्बरता की जा रही किसानों पर, और एक किसान भाई की यहाँ पर मौत हो गई ऑन द स्पॉट। दिल्ली पुलिस की जानिब से गोली मारी गई, गोली किसान भाई के सर में लगी है और ऑन द स्पॉट उस किसान भाई की मौत हो गई। देखिए मैं आपको खून अगर दिखा सकता हूँ, आप अगर देख लें किस तरीके से ट्रैक्टर यहाँ पलटा हुआ है और खून ही खून यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए ये मैं आपको किसान भाई की बॉडी के पास पहुंचने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से उसे गोली मारी गई और उस किसान भाई की ऑन द स्पॉट यहाँ पर मौत हो गई। देखिए ये किसान भाई की बॉडी है और लगातार बर्बरता की जा रही है। कितनी मौतें न जाने कितनी मौतें हो गई और ऑन द स्पॉट गोली मार दी गई, किसान भाई की मौत हो गई। बताइए शर्म की बात है कि कुछ ही दूर पर यहाँ पर बीजेपी का मुख्यालय है और बीजेपी के मुख्यालय के कुछ ही दूर पर दिल्ली पुलिस ने गोली चलाई और किसान भाई की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर से चले आ रहे थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते किसान भाई की मौत हो गई। बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत ही दुखद खबर है। ये देखिए खून देखिए किस तरीके से आपको दिख रहा है, किसान भाई का जूता है और तिरंगा देखिए, तिरंगा किस तरीके से खून से लपटा हुआ है। गणतंत्र दिवस का दिन है, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, जिस दिन संविधान देश में लागू हुआ। अब आपको मैं अंदर दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से किसान भाई का खून यहाँ पर जमा हुआ है। बहुत ही शर्मनाक खबर है। मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, कुछ तो सोचिए किसान के बारे में। ट्रैक्टर पूरी तरीके से पलट गया, किसान भाई को जब गोली लगी तो ट्रैक्टर संभाल नहीं पाए और ट्रैक्टर फिर पलट गया, उनकी ऑन द स्पॉट जब वो गिर गए मौत हो गई। नहीं लौटेगा। कैसे हुआ? किधर से आ रहे थे? बताएंगे भाई को जो गोली लगी। हम गाजीपुर बॉर्डर से इधर के लिए जा रहे थे। पुलिस ने जब हमारे 50-60 ट्रैक्टर आगे को निकले, पुलिस ने चाहा कि आधा ग्रुप बांट दे। उसके बीच में हमारे एक किसान भाई के पीछे पुलिस लगी, उसके सर में गोली भी लगी पीछे। उसके बाद ट्रैक्टर यहाँ भगाया आगे से, फिर पुलिस ने गिरा। जब ट्रैक्टर मोड़ा उसने तो उसके एक तो आंसू गैस का गोला आंखों में, उसकी मिर्ची भी लगी हुई थी। फिर उसके बाद किसान के गोली मारी और डंडे मारे, उससे ट्रैक्टर का तेजी में किसान का ट्रैक्टर पलटा। आप देख सकते हैं, देखो। लेकिन किसान अब ऐसे नहीं मुड़ेगा, अपने हक तो लेकर जाएगा ही, लेकिन इस चीज का बदला भी लेकर जाएगा। तो दिल्ली पुलिस की गोली लगी है सर पे। दिल्ली पुलिस ने बहुत बुरी हालत करी। हमारे 80-80 साल के बुड्ढों के सर फटे पड़े, हमारे बुजुर्गों के, हमारे बाप दादाओं के सर फटे। लाठीचार्ज किया गया हमारे बाप दादाओं पे, हमारे सामने। 4 साल के बुड्ढे के ऊपर लाठीचार्ज किया पहले, 70 साल के बुजुर्ग के ऊपर, के बाद लाठीचार्ज किया, उसके बाद गोली मार के हमारा आदमी किसान मार दिया उसने। देखिए बहुत ही दुखद खबर है। हर किसान भाई के आंख में आंसू है क्योंकि ऑन द स्पॉट एक यहाँ पर मौत हो गई है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या कहा जाए। किस तरीके से ट्रैक्टर पलटा है और किसान भाई की यहाँ बॉडी पड़ी हुई है। बहुत ही शर्मनाक खबर है। और आपको एक और खबर दूं कि 200 मीटर पर, ज्यादा दूर नहीं, 200 मीटर पर बीजेपी का शानदार मुख्यालय यहाँ पर बना हुआ है। अब आप सोचिए
कि 200 मीटर की दूरी पर किसान को गोली मार दी जा रही है। किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए गाजीपुर बॉर्डर से यहाँ तक चले आए हुए थे। उनका एक ही कहना था कि हम लाल किला जाएंगे और लाल किला से वापस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर एक जान चली गई किसान भाई की। बार बार सरकारों को उकसा लिए, उसको षड्यंत्र करते हैं, लोगों में घाव करा रही है अपने लोगों से। और आज ये होली हमारे जिले में चलाओ, चाहे हम फॉलो करना चाहते हैं, चलो इसके पास क्या है, दिखाएंगे जी, दिखाएंगे ये निहत्थे के ऊपर गोली चलाई गई है, निहत्थे जवान के ऊपर गोली चलाई गई है। इसके हाथ में डंडा भी नहीं था, एक झंडा और एक डंडा ट्रैक्टर पे था। उस झंडे का भी तिरंगे झंडे का भी अपमान किया गया, उसे भी लाठियां मारी गई पुलिस के द्वारा। ये जवान शहीद हुआ है, हमारा नवनीत सिंह नाम है इसका, नवनीत सिंह बाजपुर से ये जवान शहीद हुआ है। इस सरकार से ये हर अन्नदाता के खून का जो बूंद यहाँ गिरी है, ये बूंद सरकार को जवाब देना पड़ेगा और माकूल जवाब दिया जाएगा। किसान एकता, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। नवनीत सिंह अमर रहे, शहीद नवनीत सिंह अमर रहे, शहीद नवनीत सिंह अमर रहे, शहीद नवनीत सिंह अमर रहे। किसान भाई नारे लगाते लगाते रो रहे हैं इस तरीके से और आप कहाँ से आ रहे थे? हम जिला अमरोहा से, उत्तर प्रदेश से, ये उत्तराखंड से है। मेरठ से हैं जी। परेशान मत हो, जो सरकार ने किया है वापस नहीं हो सकता, लेकिन इसके खून का एक एक कतरा जवाब देंगे कि ऐसी तैसी। ऐसा जवाब ये बहादुर कौम को संगठित करने का काम सरकार अपना दमन करके करना चाहती है। ये बहादुर कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए, हर एक किसान भाई की आंख में आंसू है और आंसू आना भी चाहिए, क्योंकि किसान भाई की मौत हो गई दिल्ली पुलिस की गोली लगने की वजह से। बताइए कितनी शर्मनाक बात है और कितनी निंदनीय बात है कि यहाँ पर 200 मीटर बीजेपी का मुख्यालय है। हर किसान भाई बताइए यहाँ पर रो रहा है, आप तस्वीरें देख सकते हैं, सब रो रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे और किस तरीके से हमें यहाँ पर मारा पीटा गया और गोली चलाई गई, जिसकी वजह से हमारी मौत हो गई, हमारे किसान भाई मर गया। अब कह रहे हैं कि एक एक उस भाई के खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। जब तक बदला नहीं लेंगे हम तब तक शांति से बैठने वाले नहीं हैं। वहाँ से खून दिखाओ, खून। देखिए, ये पूरा ट्रैक्टर पूरी तरीके से पलट गया है, हर उसका पेट्रोल, डीजल, ऑयल सब कुछ निकल गया है। और किसान भाई के देखिए खून कैसे निकला हुआ, किसान भाई के सर का, जो सर में गोली लगी है उसका खून आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गोली लगी है, गोली मारी गई है और उस किसान भाई की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। देखिए, एक सवाल है कि जब किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए ये जाना चाह रहे थे लाल किला पर, तो उन्हें क्यों रोका गया, क्यों उन्हें हिंसक बनाने की कोशिश की गई, क्यों उन्हें जबरदस्ती उनके ऊपर आंसू गैस से खोले और लाठियां चलाई जा रही हैं। जब वो कह रहे थे कि हम लाल किला पर जाएंगे और लाल किला से वापस आ जाएंगे, तो क्यों उन्हें रोका जा रहा है बार बार? जगह जगह उनके ऊपर बैरिकेडिंग की गई है, उनके रास्ते रोके जा रहे हैं। अगर वो जा रहे तो उन्हें जाने देते और शांति से वो अपने बॉर्डर पर फिर से चले जाते। वो तो ये नहीं कह रहे थे कि हम जाएंगे वहां रुक जाएंगे, उनका ये नहीं कहना था, लेकिन लगातार दिल्ली पुलिस की जानिब से रोकने की उन्हें कोशिश की गई। और आपको मैं एक बात और बता दूं, दिल्ली पुलिस किसके अधीन होती है? गृह मंत्रालय माननीय अमित शाह जी के अंडर में दिल्ली पुलिस है। अब बताइए, दिल्ली पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई और किसान भाई की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? जब वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए जाना चाह रहे थे, उन्हें क्यों रोका गया? उनके ऊपर क्यों आंसू गैस से गोले लगातार छोड़े जा रहे थे?